So, how was your Diwali? Let me guess. It was amazing. Yes? But of course, with less of crackers, more of diyas. With less of inspection, more of introspection. With less of physical meetings and more of Zoom calls. With less of shopping and more of mopping. Yes, but we still enjoyed. We had few moments of enjoyment in this festival of lights. We say it's a festival of good over evil. We say it's a festival of Ram over Ravan. But why so? Why Ravan is depicted as an evil always? I have heard, I have read, I have been told that Ravan जो है वो विद्वानों के विद्वान थे. तो ऐसा क्यों कि सिर्फ उनको फिर भी एक ईवल का डिपिक्शन दिया जाता है? रावण विद्वानों के विद्वान थे, कला के पारखी थे. वो उनको श्री राम जी ने एक बार महाब्रह्म कहकर भी पुकारा था. पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि उनको ईवल की तरह देखा जाता है? उनको हमेशा एक बुराई का डिपिक्शन माना जाता है. उनको उनका वध हुआ और ये कहा गया कि राम जी ने विजय प्राप्त की और इसीलिए हम दिवाली भी मनाते हैं. तो क्या अगर रावण का वध नहीं हुआ होता तो क्या दिवाली होती? तो रावण का वध हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता हरण किया. तो सोचिए, अगर सीता हरण नहीं हुआ होता तो क्या दिवाली होती? तो सीता हरण क्यों हुआ? सीता हरण इसलिए हुआ क्योंकि रावण को श्री राम जी से मिलना था. तो क्या श्री राम जी से मिलने का और कोई रास्ता नहीं था? रावण को उनसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी. तो क्या श्री राम जी से मिलने का और कोई रास्ता नहीं था? तो ये सोचिए कि रावण को ये पता था कि उनको मोक्ष प्राप्ति जो होगी वो श्री राम जी द्वारा ही होगी और किसी के द्वारा नहीं होगी. तो यानी कि वो अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में जानते थे. तो इससे ये तो सीख सकते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए. बट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होने के बाद आप रास्ता कौन सा चुनते हैं, ये भी तो बहुत सारी चीज़ें तय करता है. रावण ने सीता हरण का रास्ता चुना. वो शायद इम्पेशेंट हो गए, शायद थोड़ा सा ईगो आगे आ गया, तो उन्होंने ऐसा रास्ता चुना कि उनका वध हो गया. तो क्या कोई और ऐसा रास्ता नहीं था कि उनका वध नहीं होता? और राम भी होते और रावण भी होते, और राम राज्य भी होता और रावण राज्य भी होता. यानी कि अगर हम कहें राम का राज्य भारत और रावण का राज्य श्रीलंका, तो क्या श्रीलंका और भारत जो हैं वो दोनों ही बराबर की शक्तियाँ होती? और क्या पता कि ये दोनों शक्तियाँ कोलाबोरेट होके पूरी दुनिया में राज कर रही होती. हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है. तो ये हो सकता है कि रावण अपनी विद्वत्ता के कारण एजुकेशन, नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें उनके राज्य में होती. तो कोलैबोरेशन के बाद क्या पता दुनिया का सिनेरियो कुछ और ही होता. हो सकता है ना, माइट बी पॉसिबल. पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं. तो क्या हम रावण से और कुछ सीख नहीं ले सकते? तो हमेशा सिर्फ श्री राम का ही गुणगान क्यों होता है? रावण का गुणगान क्यों नहीं होता? राम जी का ही पूजन होता है, रावण का पूजन क्यों नहीं होता? राम जी के ही बहुत सारे मंदिर हैं, रावण के तो बहुत कम, 1 2 या कुछ ही मंदिर. जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 ही 2 मंदिर हैं. तो ऐसा क्यों है? क्वेश्चंस तो बहुत सारे. तो सोचिए, राम भी होते और रावण भी होते तो क्या होता? राम जी और रावण जी में एक कॉन्वर्सेशन होता. और सोचिए कि राम जी कहते कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो शायद तुम्हारे भी मंदिर होते, और तुम होते तो शायद ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज के भंडार होते, और तुम होते तो दुनिया का एक अलग ही रूप होता. तो भारत के साथ साथ श्रीलंका भी होता. तुम होते तो हो सकता है कि तुम्हें ईवल का डिपिक्शन नहीं माना जाता. तुम होते तो शायद दिवाली नहीं होती, कोई और सेलिब्रेशन होता. तुम होते तो हो सकता है तुम्हारे साथ और तुम्हारा और हमारा कोई कोलैबोरेशन होता. तुम होते तो हो सकता है किसी दिन एक बगीचे में हम दोनों टहल रहे होते और कोई और पर्व मना रहे होते और साथ ही साथ गा भी रहे होते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चल के. पॉसिबिलिटी तो है भाई, कुछ भी हो सकता है ना. तो सोचिए, हो भी सकता है, क्या पता हो जाता.
राम जी और रावण जी दोनों ही मिलके इस दुनिया को चला रहे होते और एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर के आते। आई भी तो रावण जी से भी तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम श्री राम जी से इतना कुछ सीखते हैं तो रावण जी से क्यों नहीं सीख सकते। तो एक सीख तो यही है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमें पता होनी चाहिए। जब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमें पता है और हमें अपना उनको गोल भी पता था, उनको ये गोल पता था कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो गोल सेट था, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता थी, लेकिन इसको लेके गोल तक जाने का रास्ता जो तय किया उन्होंने वो गड़बड़ हो गया। दैट मीन्स वो सीताहरण वाला रास्ता जो था वो कहीं गड़बड़ हो गया। तो वो रास्ता हमें कौन सा लेना है ये भी हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा, ताकि हम अगर गोल तक पहुंच भी रहे हैं तो उसके पीछे इस तरह का सिनेरियो ना बने कि हम एक ईविल की तरह, एक बुराई की तरह हम डिपिक्टेड हों पूरी दुनिया के सामने। तो ये बहुत बड़ी सीख है। दूसरी सीख ये भी हो सकती है कि रावण ने सीता जी का हरण ज़रूर किया, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी माता का स्थान दिया और कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये दिख रहा था कि वो राम जी को दुश्मन मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपके सामने कितने बड़े से बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, पर आपको अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। तो ये भी हम सीख सकते हैं। और फिर ये तो हम सोच ही सकते हैं कि भाई राम जी और रावण जी मिलके गाना गा रहे हो, ये कहाँ आ गए हम। सोचिए और मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसी। और अगर आपको मेरी ये थॉट प्रोसेस पसंद आया हो, ये गाना अच्छा लगा हो, तो ज़रूर एक थम्स अप दीजिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों से हमारे पास विचार आएँ। और मैं आपको मिलूंगी बस थर्सडे को एक बढ़िया सी टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय द फेस्टिवल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।